प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज के अपने इस पाठ में हम लोग गणित की एक महत्वपूर्ण संख्या घन तथा घनमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। घन तथा घनमूल, घन को अंग्रेजी में हम क्यूब और घनमूल को क्यूब रूट कहते हैं, और घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि घन क्या है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में बताया था। जब किसी संख्या की घात 2 होती है तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक इसी तरह से किसी संख्या की घात 3 को उस संख्या का घन कहते हैं, क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या की घात 3 है, जैसे एक उदाहरण देखिए, पहला हमने लिया 2 की घात 3। 2 की घात 3, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 का 3 बार गुणा करना है हमको। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 2 में गुणा करेंगे, तो कुल मान कितना आता है? 8। अर्थात 2 का घन 8 है। तो 2 का घन यानी 2 का जब हम क्यूब करते हैं, 2 की घात 3 करते हैं और उसका मान निकालते हैं तो कितना आता है? 8। यानी 2 का घन 8 है। दूसरा उदाहरण देखिए, 5 की घात 3। 5 की घात 3 यानी किसी भी संख्या की जितनी घात होती है उतनी बार हम उस संख्या का गुणा करते हैं। तो 5 की घात 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना हुआ ये? 125। अर्थात 5 का घन कितना हुआ? 125। अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 की घात 3। 3 की घात 3 अर्थ 3 का 3 बार गुणा करना, मान कितना आया? 27। अर्थात 3 का घन कितना है? 27 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि घन कैसे निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, 10 की घात 3। 10 की घात 3 क्या मतलब हुआ? हाँ, 10 का 3 बार गुणा करेंगे। 10 का 3 बार गुणा करिए तो मान कितना आता? 1000। अर्थात 10 का घन क्या है? 1000 है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या की घात अगर 3 है तो उसके मान को हम उस संख्या का घन कहते हैं। अब देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल, जिसे अंग्रेजी में हम क्यूब रूट कहते हैं। घनमूल प्राप्त करना घन निकालने की प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम का मतलब क्या? जैसे हम घन निकालते हैं तो जो मान निकलता है उसका घनमूल उसी की उल्टी प्रक्रिया है। घनमूल को 3 रूट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं 3 रूट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वर्गमूल को हम कैसे लिखते थे? वर्गमूल को अंडर रूट लिखते थे। इसी तरह से क्यूब रूट को 3 अंडर रूट साइन से या चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण से इस पॉइंट को समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको। 6 का घन, हमने कहा 6 का घन निकालना है, तो 6 का घन मतलब क्या हुआ? 6 की घात 3। इसी तरह से अगर हम 6 का वर्ग कहते हैं तो क्या होता है? 6 की घात 2। तो 6 की घात 3 यानी 6 का 3 बार गुणा। 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है? 216। तो 6 का घन 216 है, यानी 6 की घात 3 का मान 216 है। तो अब ये जो संख्या हमको मिली है, इस संख्या का हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल मतलब क्या हुआ? घन की हुई संख्या का मूल। तो 216 का घन किस संख्या से किया गया था? 6 से। इसका मतलब हमारा घनमूल क्या होगा? 6 होगा। लेकिन हम इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाएंगे? 3 रूट 216 यानी क्यूब रूट 216। इसका अर्थ क्या है? संख्या 216 का घनमूल। और संख्या 216 का घनमूल क्या है? जिस संख्या का हमने घन किया था, यानी 6। सॉरी। अर्थात किसी संख्या का घनमूल वही मूल संख्या होती है जिसका घन किया गया है। यानी घनमूल, किसी संख्या का जो घनमूल है वो वही संख्या होती है जिसका हम 3 बार गुणा करते हैं। देखिए, 7 का घन यानी 7 का 3 बार गुणा कितना आया? 343, 343। अब इस 343 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो उसको हम कैसे दिखाएंगे?
क्यूब रूट और इसके अंदर 343। इसका घनमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वही संख्या आ जाएगी जिसका घन किया गया है, यानी 3 बार गुणा किया गया है, 7। इसी तरह देखिए 6 का घन कर रहा है, तो 6 का घन मतलब 6 का 3 बार गुणा, कितना आएगा 216। अब इस 216 का घनमूल निकालेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जिसका क्यूब किया गया, यानी 6। इसी तरह से मान लीजिए संख्या ऋण 5 है, ऋण 5 का घन करेंगे तो ऋण 5 का 3 बार गुणा करेंगे। तो जब ऋण 5 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी ऋणात्मक संख्या अगर विषम नंबर में गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, तो ऋण का चिन्ह बना रहता है। तो ये कितना आ जाएगा मान इसका, ऋण 125। अब इस ऋण 125 का आपको घनमूल निकालना है, तो घनमूल क्या होगा, वही संख्या होगी जिसका 3 बार गुणा किया गया है, यानी क्यूब रूट 125 का घनमूल क्या हो गया, ऋण 5। 0.1, इस 0.1 का घन निकालना है तो 0.1 का 3 बार गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 0.001। अब इस 001 का घनमूल कितना हो जाएगा, 0.1। इस तरह से किसी भी संख्या का घनमूल वही संख्या होती है जिसका घन निकाला गया है, यानी जिसका 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो आपको कुछ क्लियर हुआ घन और घनमूल। अब देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 10 का घन, तो 10 का घन मतलब क्या, 10 का 3 बार गुणा करना है। 10 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। अब इस 1000 का घनमूल निकालना है, वही संख्या आ जाएगी जिसका हमने 3 बार गुणा किया है, यानी घन लिया है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल ऋण 8, संख्या क्या है, ऋण 8। अब ऋण 8 का घन लेना है, यानी 3 बार गुणा करना है, तो ऋण ऋण धन और धन ऋण ऋण हो जाएगा, यानी फाइनल जो आएगा वो किस में आएगा, ऋण में आएगा। ऋण 512, इसमें चिन्ह नहीं लगा है, आप समझ लीजिएगा, ऋण 512। अब इस ऋण 512 का आपको घनमूल निकालना है, तो ऋण 512 का घनमूल निकालेंगे तो हमको वही संख्या मिल जाएगी जिसका 3 बार गुणा किया गया है, यानी ऋण 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, समझने के साथ साथ उसे याद भी रखना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है जैसे क्यूब रूट 125, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि आपको 125 का घनमूल निकालना है। 125 का घनमूल, यानी हम इसे क्यूब रूट 125 कहें या 125 का घनमूल कहें, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्यूब रूट 125 का अर्थ क्या होता है, 125 का घनमूल। ठीक है, यानी वो संख्या हमको निकालनी है जिसका 3 बार गुणा करने पर 125 आ जाए। सेकेंड पॉइंट देखिए, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ऋण पूर्णांकों का घन हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी ऋण पूर्णांकों का घन, यानी कोई संख्या अगर ऋण पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है, उसका अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो वो जो उसका घन होगा वो भी एक ऋणात्मक संख्या ही होगी। ठीक है, 0 का घन तथा घनमूल 0 ही होता है, 1 का भी घन तथा घनमूल 1 ही होता है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं के घन तथा घनमूल निकालते हैं। तो देखिए जरा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपको याद होगा, अनुपात वाली संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो x बटे वाई के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y पूर्णांक हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याएं। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याओं में y कभी 0 नहीं होगा। उदाहरण देखिए, जैसे x बटे वाई, ये एक परिमेय संख्या, इसका हमें घन निकालना है, तो घन का मतलब क्या हुआ, इसी संख्या का 3 बार गुणा, x बटे वाई इंटू एक्स बटे वाई इंटू एक्स बटे वाई, तो इसको हम एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब या x की घात 3 y की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये जो हमको घन मिला है, इस घन का घनमूल निकालेंगे तो हमें फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या का हमने 3 बार गुणा किया है, यानी घन किया है। दूसरा उदाहरण देखिए, ऋण 1/2, इस ऋण 1/2 का घन करना है, तो घन का मतलब है आपको 3 बार गुणा करना है, ऋण 1/2
गुणे ऋण 1/2 गुणे ऋण 1/2। तो 3 बार जब हम इसका गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, ऋण 1/8। अब इस ऋण 1/8 का घनमूल निकालेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका हमने 3 बार गुणा किया है। अगला उदाहरण देखिए, 2/3 की घात 3। 2/3 की घात 3, तो 2/3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8/27। अब इस 8/27 का आपको घनमूल निकालना है, तो आप इसको कह सकते हैं कि 8/27 का घनमूल क्या होगा, या क्यूब रूट 8/27 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट 8/27 का मान क्या होगा। तो क्यूब रूट 8/27 का मान हो जाएगा आपका वही संख्या जिसका 3 बार गुणा किया गया है, यानी 2/3। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अर्थात 2/3 का घन करेंगे तो 8/27 आएगा, और 8/27 का घनमूल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़ी थी कि जिस संख्या के गुणनखंड में त्रिक समूह का मतलब 3 का ग्रुप, 3 का समूह बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है तो उसे हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। यानी गुणनखंड विधि से जब हम उसका गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 का जोड़ा बनाने के बाद अगर कोई संख्या नहीं बच रही है, अभाज्य गुणनखंड नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो संख्या दी हुई है वो एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिए, नोट का मतलब क्या, याद रखना है। 1 से 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। इसके अलावा बाकी कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या ये संख्या पूर्ण घन संख्या है। 216 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं क्या ये एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 216 यहाँ पर है भी आपके इसमें, देखिए। तो जरा इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 216 को सबसे छोटी संख्या से काटिए तो 2 से कट जाता है, 2 से काटेंगे 108, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 3 से काटिए, 9 आया, फिर 3 से काटिए, 1 आया। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ 216 का, वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। तो कुल मिला के हमें 3 के 2 जोड़े मिल गए यहाँ पर। अब इन दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या को उतार लेते हैं, 2 गुणे 3, और दोनों का गुणनफल कितना आया? 6। इसका मतलब है कि 216 का घनमूल कितना हो गया? 6। अर्थात 216 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है। अब जरा एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण से इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि क्या कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब होती है। तो देखिए 343। अब इस 343 को हमें बताना है क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 343 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, नहीं कटेगा, 3 से काटिए, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से। अब इस 7 से इसको काटिए, कितना आया? 49। 49 को फिर 7 से काटिए, कितना आया? 7। फिर इससे 7 से काटिए, 1। यानी 7 का हमको एक त्रिक मिल गया यहाँ पर। 7 का हमको क्या मिल गया? त्रिक, एक समूह मिल गया 3 का। 343 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, एक त्रिक समूह मिल गया। तो इसमें से एक संख्या उतार लीजिए 7, यही हमारा घनमूल हो गया 343 का। और इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड तो बचा नहीं है, शेष तो है नहीं, अतः 343 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि ये गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो गुणनखंड विधि से पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल को ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से पूर्ण घन संख्याएं, उनका घनमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके कुछ सिंपल नियम है, जैसे वर्गमूल में थे उसी तरह से घनमूल में भी हैं। बस दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, थोड़ा सा चिन्ह का अंतर है और प्रक्रिया का अंतर है। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंडों का 3 3 का समूह बनाते हैं।
प्रत्येक त्रिक में से एक गुणनखंड उतार लेते हैं, इनका आपस में गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घनमूल होता है। ठीक है, तो ये 4-5 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। 1-2 बार 4 बार आप जब अभ्यास करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है 729। 729 का घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट 729 का मान क्या होगा। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 729 लास्ट में 9 है, 2 से कटने का कोई मतलब नहीं है। 3 से देखिए, 3 से कटेगा 243, फिर 3 से काटा 81, अब 81 को 3 से काटा आया 27, 27 को भी 3 से काटिए, 9 को 3 से काटा 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो 729 के अभाज्य गुणनखंड मिले वो क्या मिले, 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक हो गया। तो ये 2 त्रिक समूह हैं, दोनों में से 3 को उतार लीजिए, आपस में गुणा करिए, इसका मान कितना आया 9, यानी 729 का घनमूल कितना हुआ 9 हुआ। इस तरह से हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। अर्थात 729 का घनमूल संख्या 9 है, या क्यूब रूट 729 बराबर 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जरा देखते हैं। इसी तरीके से 1728 का घनमूल निकालना है आपको, यानी क्यूब रूट 1728 का मान क्या होगा। तो 1728 चूँकि ये सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटिए, 864 फिर काटिए, 432 फिर काटिए, 216 फिर काटिए, 108 फिर काटिए, 54 27। अब ये 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए 3। तो इस तरह से संख्या 1728 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 का एक त्रिक बन जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 का दूसरा त्रिक बन जाएगा, और 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक बन जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 3 त्रिक यहाँ पे मिलेंगे, तीनों से एक एक संख्या उतार लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, कुल कितना आया 12, यानी संख्या 1728 का घनमूल क्या हो गया 12। अर्थात 1727 का घनमूल 12 है, क्यूब रूट 1728 का मान 12 होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, संख्या परिमेय संख्या है, क्यूब रूट 125/216 का मान निकालना है आपको। ये देखिए संख्या क्यूब रूट 125/216। तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर रेशियो दिया हुआ है, परिमेय संख्या दी हुई है, तो रूल है छोटा सा, जैसे वर्गमूल में था उसी तरह से इसमें भी है, क्यूब रूट a/b बराबर क्यूब रूट a/क्यूब रूट b, दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 125/216 का अलग अलग घनमूल निकाल लीजिए, 125 का अलग और 216 का अलग। तो देखिए 125 का जब हम निकालते हैं तो 125 के गुणनखंड क्या क्या आते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, एक त्रिक बनता है, 5 उतार लीजिए, यानी इसका 125 का घनमूल कितना हो गया 5। इसी तरह से 216 में 2 गुणे 2 गुणे 2 का एक त्रिक बनता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 का एक त्रिक बनता है, दोनों त्रिक में से एक एक संख्या उतारिए, गुणा करिए 6, यानी इस संख्या का 216 का घनमूल कितना आया 6। अब ये दोनों घनमूल हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो क्यूब रूट 125/216 का मान कितना आएगा 5/6, या हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि क्यूब रूट 125/216 का घनमूल 5/6 होगा। 5/6 का घन क्या हुआ 125/216, 125/216 का घनमूल क्या हुआ 5/6। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल एक रूल के थ्रू समझते हैं। उदाहरण 4, क्यूब रूट 27 गुणे 64, यहाँ पर दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो इसके लिए भी रूल याद रखिए कि क्यूब रूट a गुणे b, अगर दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो a और b दोनों का क्यूब रूट अलग अलग निकालते हैं, फिर उसका गुणा कर देते हैं, क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट b। तो क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 64, 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कितना आएगा 3, 64 का अभाज्य गुण निकालेंगे कितना आएगा 4, 3 गुणे 4 कर दिया कितना आया 12, यानी क्यूब रूट 27 गुणे 64 का घनमूल कितना होगा 12। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल तरीका है, आप फार्मूले को भी समझ लीजिए और वैसे भी हम इसको अलग अलग करके आसानी से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अब इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं आएगा उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।